राम राम दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको एक नई अपडेट देंगे। दोस्तों, अपडेट ये है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने रेल, मेट्रो रेल जैसे क्षेत्रों में जो व्यावसायिक भवन का नक्शा पास कराएगा, अब उसको विशेष सुख सुविधा शुल्क देना होगा, ऐसी अपडेट है। और इसके अलावा जो शहरी क्षेत्र में कम ज़मीन मतलब के एरिया में अब ऊंची बिल्डिंग भी बनाई जा सकती है, ऐसी अपडेट है। आपको मैं ये अपडेट देना चाह रहा हूँ कि बजट के बाद जो है योगी कैबिनेट की मीटिंग हुई थी, जिसमें करीब गाजियाबाद में एक नई टाउनशिप के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है और इसके साथ ही 15 और प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई है। अपडेट ये है कि मेट्रो रेल और लाइट मेट्रो रेल, रोपवे, क्षेत्रीय रेल क्षेत्र में जो व्यवसायिक भवन का जो नक्शा पास होगा, उनके ऊपर जो है एक विशेष सुख सुविधा शुल्क लगाने का जो एक प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है। इसमें आगरा, कानपुर और मेरठ, गाजियाबाद सहित ये जो एरिया है, यहाँ पे जो रेलवे, मेट्रो रेल, लाइट मेट्रो रेल, रोपवे जैसे एरिया में जो लोग व्यवसायिक भवन का नक्शा पास कराएंगे, उनको अब विशेष सुख सुविधा शुल्क देना होगा। इन इलाकों में जो क्योंकि व्यवसायिक गतिविधियां बढ़ गई थी, विशेष सुख सुविधा शुल्क लगाने का प्रस्ताव आवास एवं शहरी नियोजन विभाग ने प्रस्ताव पारित किया था, जिसको कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। अब ये एरिया है जिसमें आपका मेट्रो रेल, लाइट मेट्रो रेल, अगर आप कोई व्यवसायिक भवन का नक्शा पास कराएंगे जिसमें आपका लखनऊ, कानपुर, आगरा, गाजियाबाद, मेरठ जैसे क्षेत्रों में, तो यहाँ पर अगर आप ये नक्शा पास करवाएंगे तो अब आपको जो है विशेष सुख सुविधा शुल्क देना पड़ेगा। व्यवसायिक भवन के लिए जो नक्शा पास कराएंगे, विशेष सुख सुविधा शुल्क वसूला जाएगा विकास प्राधिकरण के द्वारा। अपडेट ये है कि अब बिल्डर जो है कम जमीन की एरिया में ऊंची बिल्डिंग बना सकेंगे। अब वो पैसा जमा करके अतिरिक्त फ्लोर भी खरीद सकते हैं। इसमें अतिरिक्त फ्लोर का मतलब है कि FAR मतलब कि फ्लोर एरिया रेशियो इसको कहते हैं। इसके लिए पहले आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के द्वारा पहले एक शासनादेश आया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रोक लगा दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस शासनादेश पर इसलिए रोक लगा दी कि बिना नियमावली के इस शासनादेश को लागू नहीं किया जा सकता है। पहले आप नियमावली बनाइए, तभी आप इस शासनादेश को लागू कर सकते हैं। FAR से संबंधित उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने, आवास विभाग ने उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम 1973 में दी गई व्यवस्था के आधार पर उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास क्रय योग्य FAR शुल्क का निर्धारण व वसूली नियमावली तैयार की थी। इस नियमावली को कैबिनेट से स्वीकृति मिल गई है। तो दोस्तों, यही थी, मैंने आपको अपडेट दिया है। इसके अलावा गाजियाबाद में एक नई टाउनशिप के प्रस्ताव को स्वीकृति मिली है और इसको विकसित करने के लिए 1366 करोड़ रुपया स्वीकृत मतलब कि खर्च किए जाएंगे, जिसमें 400 करोड़ रुपया के प्रस्ताव को स्वीकृति भी मिल गई है। ठीक इसी तरह गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की जो हरनंदीपुरम के कैपिटल सीट के लिए 1366.21 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है, जिसकी पहली किस्त को जारी करने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हो चुका है, ऐसी अपडेट है। तो दोस्तों, अब आज की वीडियो का ये जो पर्पज़ है, मैंने जो आपको बताया है कि अगर आप लखनऊ, कानपुर, आगरा, मेरठ और ये जो गाजियाबाद जैसा क्षेत्र है, जहाँ पर मेट्रो रेल और रोपवे और इसके अलावा लाइट मेट्रो रेल, क्षेत्रीय रेलवे क्षेत्र, इन इलाकों में जो व्यवसायिक भवन का नक्शा पास करवाएंगे, वहां पर अब आपको विशेष सुख सुविधा शुल्क देना पड़ेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने इस विशेष सुख सुविधा शुल्क लगाने का प्रस्ताव को मंजूरी दी है। तो और इसके अलावा कम एरिया की जो ज़मीन में आपको अब ऊंची बिल्डिंग बनाई जा सकती है। अब आप बिल्डर जो भी बिल्डर जिसको कम एरिया की ज़मीन में ऊंची बिल्डिंग बनाना चाहता है, वो पैसा जमा करके अतिरिक्त फ्लोर को खरीद सकता है, मतलब कि FAR फ्लोर एरिया रेशियो जिसको कहते हैं इंग्लिश में। तो यही थी आज की अपडेट। ये उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से ये उसकी कैबिनेट की मीटिंग में ये सारे प्रस्ताव पास हुए हैं। तो आज की ये वीडियो कैसी लगी, कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऑल को ऑप्शन प्रेस कर दीजिए। आप सभी को हमारी तरफ से राम राम।